कल जब आप लगातार आ रहे थे तो कई जगहों पे ये चीज़ें सुनने को मिली कि जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। आपको अभी भी इस तमाम चीज़ों से सही लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या? ये सारी चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? मंदिर और हाथे की मठ और हाथे की जो चीज़ें हैं वो कब तक ऐसे चलती रहेंगी? मतलब लोग कब तक इसको अनवरत देखेंगे? तो चर्चा उठने लगी तीसरी पीढ़ी के राजनीति में आने की। देखिए, स्वाभाविक रूप से है, अगर किसान है तो उसका बेटा किसान हो जाता है तो कोई नहीं कहता है। दुकानदार है तो उसका बेटा अगर दुकानदार होता है तो कोई नहीं कहता है। पत्रकार का बेटा अगर पत्रकार है तो कुछ नहीं कहता है। तो अगर स्वाभाविक रूप से परिवार में राजनीति हो रही है तो परिवार के बच्चे हैं तो ये तो उनको इंस्टिंक्ट है बाय बर्थ। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। तिवारी हाथे पे हमारी मौजूदगी है। बगल में विनय शंकर तिवारी जी हैं और 45 दिन बाद जमानत तो कोर्ट से मिल गई थी, लेकिन तकरीबन 60 दिन बाद अब फिर से गोरखपुर वापसी हुई है। कल कैसा, कल जिस तरीके से जन समर्थन प्राप्त हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन तमाम समर्थकों के लिए जो लगातार हुजूम लगा हुआ था लखनऊ से जब आप चलें और गोरखपुर तक? भाई, सबका हम आभारी हैं कि जो लोग हमको सहयोग किए और हमारे साथ हमारे संघर्षों में साथ देने का काम किया, उनका मैं आभारी हूं और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस समय वो मेरे साथ खड़े थे। तो जो लोग भी आए और जिनकी भी भावनाएं थीं, जो लोग नहीं आए उनकी भावनाएं, बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी भावनाएं हमारे साथ थीं लेकिन उनकी तमाम तरह की समस्या थी, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से नहीं आ पाए। तो उनको भी धन्यवाद और जो आए उनको भी धन्यवाद। 45 दिन जिस तरीके से गुजरा, यहाँ पे हर रोज़ जो है भीड़ लगा करती थी। तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पे आते थे। तो एक तो सांसद जी जो है यहाँ पे लखनऊ कभी रहते थे, तो जो बेटे हैं उनके, या फिर ये कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी जो है वो बहुत मुखरता से जो है इन तमाम चीज़ों को संभालती हुई नज़र आई। सबके बातों को जो है जवाब देना और जो लोग आ रहे हैं उनसे वार्तालाप करना, ये सारी चीज़ें चल रही। तो चर्चा उठने लगी तीसरी पीढ़ी के राजनीति में आने की। देखिए, स्वाभाविक रूप से है, अगर किसान है तो उसका बेटा किसान हो जाता है तो कोई नहीं कहता है। दुकानदार है तो उसका बेटा अगर दुकानदार होता है तो कोई नहीं कहता है। पत्रकार का बेटा अगर पत्रकार है तो कुछ नहीं कहता है। तो अगर स्वाभाविक रूप से परिवार में राजनीति हो रही है तो परिवार के बच्चे हैं तो ये तो उनको इंस्टिंक्ट है बाय बर्थ कि वो लोगों से मिलते हैं, देखते हैं। और ये राजनीति में आने ना आने का मतलब नहीं है, लोगों से व्यवहार कैसा है। तो समाज जो आपके घर आए तो उससे व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। तो बच्चों ने उस व्यवहार को निभाया, इसके लिए उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जब आप लगातार आ रहे थे तो कई जगहों पे ये चीज़ें सुनने को मिली कि जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। आपको अभी भी इस तमाम चीज़ों से सही लग रहा है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता क्या? आप देखो, अगर किसी भी ज़िले का एडमिनिस्ट्रेशन उठाकर देख लो, कौन कौन लोग पोस्ट हैं, क्या क्या हो रहा है। ब्राह्मणों के साथ निश्चित रूप से अत्याचार। अभी बस्ती में 2 लोगों की हत्याएं हो गई, कहीं कोई उस पे नोटिस नहीं ली जा रही है। एक महिला है, उसका घर ज़मीन कब्जा कर लिया गया है, पुलिस प्रशासन उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। घनश्याम तिवारी को मार दिया गया, रुद्रपुर में हत्याएं हुई। तो ढेर सारी जगहों पे हत्या हो रही। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये टारगेटेड है, क्योंकि किसी भी संप्रदाय, किसी भी जात के विरुद्ध अगर कोई कार्य करता है, कोई एजेंसी, कोई मशीनरी, कोई सरकार, तो वो इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो अगर आप परिणाम दिखाई दे रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ काम हो रहा है तो सरकार को उसका विरोधी कहा ही जाएगा। और राजसत्ता है, राजसत्ता सबकी होती है, किसी जात या धर्म से राजसत्ता को नहीं बदलना चाहिए। लेकिन आज की राजसत्ता कहीं व्यक्तिगत अपनी आकांक्षाओं, अपनी उम्मीदों पे कार्य कर रही है। जो लोक है, जो लोकमत है, उस पर राजसत्ता का ध्यान नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा कठोर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? मंदिर और हाथे की मठ और हाथे की जो चीज़ें हैं वो कब तक ऐसे चलती रहेंगी? मतलब लोग कब तक इसको अनवरत देखेंगे इस तरीके से? नहीं, मठ और हाथे का कोई मतलब ही नहीं भाई। हम कौन सा, हमारा उनका खेत मेड़ का झगड़ा हो, रहने वाले उत्तराखंड के, हम रहने वाले यहाँ के। तो हमारा मठ और हाथे का कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो हम सामान्य जन जो, देखिए, जब किसी के खिलाफ
अत्याचार और अन्याय होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, और हम चूँकि राजनीति में हैं तो जब जनमानस के खिलाफ अत्याचार होगा तो आवाज़ उठाना हमारा धर्म समझते हैं, उस आवाज़ को हम उठाते हैं। पूर्वांचल को लेकर कहा जा रहा है कि अब राजनीति में थोड़ी सी गर्माहट और पैदा होगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इन सारी चीज़ों को कैप्चर की है और बार बार अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर के माध्यम से इन चीज़ों को आवाज़ उठाई। 45 दिन में लगातार कई पोस्ट आए हैं, उसमें एक ये भी था कि हाथा सबको नहीं भाता। तो ये जो पीडीए वाले में ए था, अब इस पे जो है समाजवादी पार्टी और बेहतर काम कर सकेगी आपके ज़रिए? नहीं, पहले भी काम कर रही थी। पीडीए का मतलब पीड़ित, जो पीड़ित है चाहे कहीं का भी हो, वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वो वैश्य हो या और किसी अन्य जाति पिछड़ा हो, तो किसी भी इसका हो, तो जो पीड़ित है उसके साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं। और अखिलेश यादव जी जो सत्ता का संघर्ष है उसमें जो लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ खड़े हैं। और समाजवादी पार्टी सदैव पिछड़ों मतलब पीड़ितों के साथ खड़ी है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब 2027 आएगा, क्योंकि अगला प्रश्न मेरे ख्याल से वही होगा आपका कि 2027 क्या होगा। पहले पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पहले भी बेहतर की थी, आज भी बेहतर करेगी। पंचायत चुनाव तो सदैव समाजवादी पार्टी का ही रहा है, पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी का ही रहा है और पुनः समाजवादी पार्टी का होगा। और 2027 में अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, इस प्रदेश के मुखिया होंगे। एक बहुत लाजिम सा प्रश्न है, और इसको जो है ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, तो उन्होंने योगी जी के समक्ष एक बड़ा अच्छा प्रस्ताव रखा है कि जो ये ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत चुने जाते हैं ये जनता के वोट से चुने जाएं। इस प्रस्ताव पर आपकी क्या नज़रिया रखते हैं? ये प्रस्ताव ठीक है कि जनता के मत से अगर चुने जाते हैं तो ग्रामीण स्तर पर एक तरीके से कहते हैं लोकतंत्र और मजबूत होगा? देखिए, ये सरकार कोई अच्छा कार्य नहीं करती है, अगर कर रही है तो उसका स्वागत है। अगर ये चीज़ ठीक है कि नहीं? हमने कहा ना, कोई अच्छा कार्य करे उसका स्वागत है। अगर कोई भी अच्छा कार्य करेंगे उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, हम सब लोग खड़े हैं। हर अच्छे कार्य के साथ हम सरकार के साथ खड़े हैं। हाथा को नई संजीवनी मिल रही है या मिले? हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये आपका अपनी मंशा है या लोगों की चर्चा है। संजीवनी जैसी कोई बात नहीं है। पहले तरीके से जन समर्थन देखने को मिला है बीते दिनों। देखो, जन समर्थन एक दिन में नहीं होता है। अगर कोई कहे जन समर्थन एक दिन, ये पीढ़ियों की देन है। पीढ़ियों से हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं और वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम उनके सुख दर्द में, वो हमारे सुख दर्द में हैं। तो ये एक दिन की बात नहीं है, ये मतलब सरकार का बनाया हुआ एक एजेंडा है कि ऐसा हो रहा है। कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से थी और है और आगे रहेगी। जुड़ने के लिए और समय देने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। विनय शंकर तिवारी जी थे, तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत हुई और जाहिर तौर पे अब बाहर जो है हाथे पर भी लगातार लोग आ रहे हैं, इनसे मुलाकात कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि पूर्वांचल की राजनीति में आने वाले समय में एक नया जो परिवर्तन है वो भी देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से वार्तालाप हुई, आपका नज़रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।